मैं इस बार जन्मदिन अपने कुछ खास दोस्तों के साथ बना रहा हूँ बिकॉज आई थिंक मेरे को एक टैग मिल चुका है कि मैं नाइट आउल हूँ, मतलब मैं सारी पार्टीज अटेंड करता हूँ एंड आई थिंक पार्टी एनिमल। सो इस साल मैं चाहता हूँ मैं अपने कुछ करीबी दोस्तों को और फैमिली को ज़्यादा वक्त दूँ। सो इसलिए मैं अपने घर पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, बट येस यू आर ऑल्सो माई फैमिली, सो दैट्स वाई यू ऑल आर हियर राइट नाउ। इंस्टा पे बहुत हॉट रील आ रही है। वाओ इंस्टा पे आई थिंक जब इंडस्ट्री में कोई इमरान हाशमी नहीं था तो इमरान हाशमी अचानक से आए, उन्होंने अपनी स्मूचीज़ का जो ट्रेंड चलाया और आई थिंक वो आज तक लोग तरसते हैं उस ट्रेंड के लिए। बट अभी इमरान हाशमी सर ने वो सब करना बंद कर दिया। मुझे लगा कोई तो आना चाहिए, कोई तो चाहिए अभी बॉलीवुड में ना सही तो इंस्टाग्राम पे सही, तो बिकॉज अभी इंस्टाग्राम का ज़्यादा ज़माना है, हमारा जो यंग यूथ है वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है। सो येस आई थिंक आई एम इमरान हाशमी 2.0। आपने एक स्टेटमेंट लुक सेंटर सवाल कहीं से भी आया, लुक सेंटर में लगे। ओके हाल ही में आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि जो शाहरुख खान है, जो राज हैं, उनका दौर खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ एक्चुअली जब देखो जब शाहरुख खान भी अब ऐसे नहीं रहे, अभी वो जवान बन के आ रहे हैं, जब वो पठान बन के आ रहे हैं, सो हर चीज़ का एक दौर होता है और हर दौर ख़त्म होता है और आई थिंक ये अभी हम लोगों का दौर है और दैट्स वाई लाइक 2023 के हम लोग हॉटेस्ट कपल का जो टैग मिला है हम लोगों को, मी एंड ज़ैनब टुगेदर। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा टैग है एंड मैं उस चीज़ को कोई ट्रोलिंग में नहीं लेता हूँ एंड आई थिंक इट्स एन बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। कई लोग हैं ठेका आप ही के पास है क्या भाई इन चीजों का? देखो मैं वेट नहीं कर सकता हूँ कि हाँ 2024 और 2025 में कोई और आए मेरा ये वाला ठेका लेने के लिए, तो वो जितना भी ठेका इमरान हाशमी सर ने छोड़ा था टाइगर 3 में वो चले गए, तो वो सारा ठेका फिलहाल मैंने ले रखा है। यस कई लोगों का आरोप है आप कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। युवा पीढ़ी तो पहले बिगड़ी हुई है, मैं तो सुधार रहा हूँ, मैं उनको XXX पे जाने से बचा रहा हूँ। वो उससे पहले वो XXX पे जाएं, गूगल पे जाके सर्च करें, बेटर है ईशान मस्जिद का चैनल खोल लें एंड आई थिंक वहाँ पर बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी होगा, डांस भी होगा, किसेस भी होंगी, स्मूचेस भी होंगी, और क्या चाहिए। अब जो हॉट वीडियोस बनाते हैं उसका अनुभव कुछ शेयर करेंगे? आई थिंक ऐसा कुछ वो इंटेंशनली नहीं है कि मुझे हॉट वीडियोज़ ही बनानी है, बिकॉज इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मुझे टैग मिला था कामा सूत्रा कामदेव ऑफ इंडिया, जो कि मुझे करण जौहर सर ने टैग दिया था वो, और मैं वो टैग को ही आगे उसकी जो प्रथा है वो बढ़ा रहा हूँ एंड दैट्स इट। और लोगों को पसंद आ रहा है, लोग मज़े ले रहे हैं, लोगों को वाइब मिल रही है और सो यस दैट्स इट। आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सनी लियोनी के बाद आप सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं? आई एम नॉट प्रमोटिंग सेक्स, आई थिंक आई एम प्रमोटिंग लव, क्योंकि लोगों को वो सेक्स के तरीके से दिख रहा है, पर मेरी नज़रों में प्यार बांट रहा हूँ और प्यार बांटना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखो सनी लियोनी ने कितना सारा बेबी डॉल किया, पानी में आग लगाई, अब कोई तो होना चाहिए जो इंस्टाग्राम पे भी आग लगाए। एक तरफ राखी ये आग कब बुझेगी फिर? ये आग बिल्कुल नहीं बुझेगी, इसकी चिंगारी शुरू हुई थी 2022 से और 2023 में इसने अपना एक उफान पकड़ चुकी है और आई थिंक आगे जाके रॉकेट बहुत आगे तक जाने वाला है 2024 में। आपके साथ कुछ और भी आरोपी हैं? नाम लीजिए, बताइए। आरोपी बहुत सारे हैं, जैसे कि उर्फी जावेद और सो मैनी, राखी सावंत का भी अपना एक दौर है, लेकिन उर्फी जावेद जो मुझे बहुत कड़ी टक्कर दे रही हैं पिज़्ज़ा और हॉट डॉग इधर उधर लगा कर, बट इट्स ओके। आई थिंक शी जस्ट नोज फैशन कि मुझे स्ट्रीट पर जाना है, नंगे होके सड़कों पर उतरना है। और मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आ रही कि एयरपोर्ट पर ही वो क्यों जाती हैं बार बार रोज़, मतलब एयरपोर्ट पर उर्फी तुम कहाँ जाती हो, मे आई नो प्लीज़? आप अपना कंपटीटर किसको मानते हैं? I think no one. I'm very different. I'm very different. I have a different vibe altogether. I am a dancer. I am a fitness model. I am model. So मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई भी कंपटीशन है, सबका अपना अपना एक तरीका है, सब अपने अपने आपको एक अलग तरीके से दिखा रहे हैं, कि कोई डांसिंग के ज़रिए, कोई फैशन के ज़रिए, और मेरा हॉटनेस का अवतार है। सो येस आई थिंक आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंपटीशन। अगर बेडरूम के अलावा इसलिए आए थे आप? हाँ जी, मुंबई में इसलिए आए थे आप? इट्स नॉट अबाउट इसलिए आए थे। अब जब वो चीज़ इतनी हिट होनी शुरू हुई कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में बैक टू बैक में आया, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में दम है। तो यू नो अब जब वो मेरे को इतना सहयोग मिल रहा है ऑडियंस से और बड़े बड़े चैनल से, तो मैं क्यों ना करूं। बेडरूम में सेक्स वीडियोस बनाते हैं आप, अगर मौका मिले तो कहाँ पे शूट करना सबसे ज़्यादा पसंद? देखो मैं सड़क पर भी कर सकता हूँ, नदियों के पास भी कर सकता हूँ, झरने के नीचे भी कर सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि मैं कितना प्यार बांट सकता हूँ। क्या आपको लोग सेक्स गुरु बोले पसंद आएगा? वाओ ऑफ कोर्स यस, व्हाई नॉट, वो भी तो एक देव है कामदेव, तो क्यों वो कामदेव का धरती पर टैग मैं क्यों ना लूँ।
लेडी राखी सावंत है, आप अपने आप को क्या कहलाना चाहेंगे? राखी सावंत से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बिकॉज मैं उनकी कंट्रोवर्सी से नहीं पर उनके टैलेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और मैंने बचपन से उनके सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है एंड आई थिंक वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। एंड मैं बहुत चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी से हटके अब फिलहाल राखी सावंत का कोई तड़कता भड़कता गाना है, जैसे परदेसिया था या फिर बिछुआ था। एंड आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा इंतजार है राखी के कुछ लटके झटकों का। हिंदुस्तान में राखी सावंत नहीं, आप इतना मिस कर रहे हैं तो मैं तो देखो उनको मिस करता हूँ, बिकॉज आई थिंक शी इज़ एंटरटेनमेंट क्वीन ऑफ बॉलीवुड एंड उनके बिना मीडिया अधूरा सा लगता है। वो एक बार आ जाती हैं तो एक जलवा एक होता है वो, बिकॉज आई थिंक उनका एक अपना ही और है विच आई रियली अप्रिशिएट। बिग बॉस आपने कितना आमिर खान की अगर बात करें, पीके, आपने तो उनको पीछे छोड़ दिया। नंगे होने में पीके तो फ्री में आप- उसको है। आज का जो आपका इन्विटेशन ऑफर है, है, इन्विटेशन है, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे ऐसा लगा कि ईशान का जो पोस्टर है वो नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए। अब जब आमिर खान सर इतने बड़े स्टार हैं और इतने बड़े एक्टर हैं, जब उनको नंगे होने की ज़रूरत पड़ गई पीके में, तो मैं इंस्टाग्राम पे क्यों ना हूँ। तो येस आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। रणबीर भी अभी हुए थे सेम तरह। येस एग्जैक्टली। अब जब नितिन मुकेश, नितिन मुकेश, येस एग्जैक्टली, कमांडो के जो हैं, हाँ जी। जो हिमालय पर जाके नंगे हुए हैं, विद्यु जामवाल जी, एंड ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड कुछ गलत नहीं किया आपने। यस एग्जैक्टली। नंगे होने में कोई बुराई नहीं है और आई थिंक गॉड ने बॉडी पार्ट्स दिए हैं, इतनी खूबसूरती दी है, तो वो दिखाई क्यों ना जाए। क्या आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे अगर आपको मौका दिया जाए कि मुंबई के शहरों में यूं ही आप नेकेड घूमें, क्योंकि आपके चाहने वाले तो कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे? तो देखो अगर पुलिस डंडे ना मारे तो मैं डेफिनेटली घूमना चाहूँगा, मुझे कुछ बुराई नहीं है उसमें। भगवान ने हमें नंगे उतारा था और नंगे ही जाना है, तो दुनिया में भी नंगे होने में कोई बुराई नहीं है। एक रुपए की स्टेटमेंट थी साथ, आपने सुनी, हम अपने मुंह से नहीं बताना चाहते। उन्होंने इंटरव्यू में बोला था अभी कुछ, क्या? मैं क्यों ऐसे रहती हूँ, किसने बोला था? पीजी में रहती थी पहले, मतलब ऐसे घर से अलग रही हूँ, ओके क्या एक इंटरव्यू में बोला गया था कि उर्फी जावेद क्यों नेकेड घूमती है, क्यों ऐसा फैशंस करती है, तो उसने बोला था मैं घर पे भी नंगी घूमती हूँ एंड देन ओ आई थिंक या जिस जब उर्फी जावेद ने ये बोला था कि मुझे कुछ स्किन एलर्जी हो जाती है, दैट्स वाई मैं इतने नंगे तरह के कपड़े पहनती हूँ। तो मैं सभी भाइयों को बोलना चाहूँगा, जितने भी दोस्त लोग हैं, और उनको गर्मियों में जब भी रैशेज होते हैं तो फिर आप खुलेआम कच्छे के बिना घूमिए, बिकॉज उर्फी जावेद जी का कहना है कि जब बॉडी में एलर्जी होती है तो सरेआम नंगे घूमो। तो आई थिंक इतनी बड़ी फैशन आइकन है उर्फी जावेद, तो कहीं ना कहीं उसका कहना मानना चाहिए। तो आज के बाद जब भी गर्मियाँ आएंगी और रैशेज होंगे तो कच्छे के बिना आप प्लीज़ मीडिया में घूमिएगा और सड़कों पर। से दुआ करें एलर्जी आपको भी हो जाए। नहीं, वो एलर्जी मुझे नहीं होगी, उर्फी जावेद की एलर्जी मुझे कभी नहीं हो सकती। क्यों? नहीं, इतना बड़ा एसिड लेने के मैं लायक नहीं हूँ। लेकिन आज बहुत बड़ी स्टार है उर्फी जावेद, यस ऑफ कोर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये सब, और उसको लोग इंतजार करते हैं। क्योंकि उसके अंदर मैंने बोला ना बात है, नो डाउट बात है, पर ये बात कब तक? कब तक? बहुत कुछ छिपा, कब तक भी, मतलब अब तो सब दिख गया, आपको छुपा रहा ही नहीं है वैसे भी। आप जब वीडियो शूट करते हैं तो कौन सा सेक्स पोजीशन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, पर क्यों? आई थिंक मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में कोई सेक्स पोजीशन तो दिखाया नहीं है। हाँ, मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ज़रूर दिखाया था, बिकॉज मुझे चैनल का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस था कि जो अजंता की जो पोजीशंस हैं वो आप अपने एक्ट में दिखाइए। सो हाँ, वहाँ पर ऐसा ज़रूर किया था, बट आई थिंक अभी तक इंस्टाग्राम पे मैंने ऐसा कुछ पोज अपलोड किया नहीं है, और अगर किया है तो प्लीज़ मुझे वो वीडियो ढूंढ के दिखा दो। आजकल कहीं ना कहीं गूगल अडल्ट कंटेंट पे काफ़ी नजर रखा है। पूनम पांडे के भी नहीं दिखते हैं अडल्ट कंटेंट। अगर एक दौर आ गया कि अडल्ट कंटेंट नहीं बने तो क्या करेंगे आप? मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे कि मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में सेक्स वीडियो नहीं करी थी, डांस किया था। सो येस आई थिंक एक अडल्ट वीडियोस बनानी या अडल्ट कंटेंट बनाना, एक उस ऑडियंस को टारगेट करना है जो मेरी फ़ैन है। मैं उस इतनी बड़ी जनसंख्या को जो मिलियंस में मुझे फॉलो कर रही है, मैं उन्हें निगलेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, और जिन लोगों को डांस पसंद आता है वो डांस भी करता हूँ। तो अगर एक अडल्ट कंटेंट चला भी गया तो मेरे पास एक और कंटेंट है विच इज़ बाय डांस एंड फैशन। आप अपने आप को न्यूज़ में, खबरों में रहने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखो, एक आर्टिस्ट का धर्म है मीडिया में बने रहना, न्यूज़ में बने रहना, और आई थिंक हर आर्टिस्ट को ज़िंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए, मीडिया में बने रहने के लिए और चर्चित रहने के लिए, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है। आर्टिस्ट पैदा ही इसलिए होता है। राखी सर, आप कई बार शादी करती हैं, कई बार हर नए पंगे पैदा करती हैं, क्या फॉलोअर्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक लोग रिलेट कर रहे हैं उस चीज़ से। तो क्या सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं, किस तरह से सरप्राइज है, क्या होने वाला है? आज मैंने जैसे कि बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा चिल आउट करूँगा, मस्ती करेंगे, और क्रिसमस आ रहा है तो हम लोग क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे साथ में। एंड ज़ैनब इज़ विद मी, माय फ्रेंड्स आर विद मी, सो आई थिंक ये जो रात है बहुत ज़्यादा सिडक्टिव और हॉट होने वाली है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से,
अभी तक जितनी भी लड़कियों के साथ आपने हॉट वीडियोस बनाए, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया और क्यों? इट्स आई थिंक सबका अपना अपना तरीका है बनाने का। जैसे शर्लिन चोपड़ा का जो फिगर है बहुत अच्छा है, शी इज़ वेरी हॉट। एंड अर्शी का अपना एक नॉटी अंदाज है जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। राखी सावंत का डांस बहुत अच्छा है, तो राखी और मेरी जो डांसिंग वीडियोज़ है वो बहुत पसंद की जाती हैं। बट अगर रोमांस किंग के बाद रोमांस क्वीन की बात की जाए तो आई थिंक ज़ैनब फॉर श्योर, बिकॉज आई थिंक शी लुक्स सुपर गॉर्जियस एंड सुपर सिडक्टिव ऑन कैमरा। एंड आई थिंक मल्लिका शेरावत यू नो एंड बिपाशा का थोड़ा सा टाइम अभी ओवर हो गया, तो समथिंग न्यू पीपल वांट, सो आई थिंक ज़ैनब इज हियर। चेरी काफी महंगी करा दी आपने। चेरीज, स्ट्रॉबेरी, केलों को आई थिंक बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने वाला है, बिकॉज मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को प्रमोट कर रहा हूँ, बिकॉज फ्रूट्स जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको हर रोज हर रात नई नई लड़कियां वीडियोस के लिए दी जाए तो क्या आप बहुत इंजॉय करेंगे कि क्या अनुभव रहेगा आपका? देखिए, बात अगर कंटेंट की हो और सामने वाली लड़की जो है वो टैलेंटेड है और एक अच्छी कलाकार है तो येस फॉर श्योर, व्हाई नॉट। मेरे कंटेंट में वृद्धि होनी चाहिए, लोगों को नया नया कंटेंट मिलना चाहिए। बट अगर पर्सनल लाइफ की करें तो आई एम हैप्पी विद वन वुमन। थैंक यू सो मच।